बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मलाई से मक्खन और मक्खन से ज़बरदस्त देसी घी बनाने का तरीका। बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे कि सर्दियों में हम देसी घी जो है वो किस तरीके से मक्खन और देसी घी निकाल सकते हैं मलाई से। तो मैंने सोचा आपके साथ ये भी एक आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ और बहुत ही आसान स्टेप है, लेकिन ज़बरदस्त खुशबू के साथ ये देसी घी बन के तैयार होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो अहम काम होता है ना, वो मलाई को जमा करना होता है। तो हर घर में रेगुलर दूध आता है, आप खुला दूध अच्छी क्वालिटी का ले लें, उसके बाद अच्छे से उसको उबाल के इस्तेमाल कर लें और एंड पे जब मलाई आपकी बच जाती है ना, तो उसको आप जमा करते रहें। तो इसी तरीके से मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया है कि इस तरीके से दूध के ऊपर से आपने मलाई उतार लेनी है। और ये मैंने 2 बॉक्स जो है ना, ये पहले से भर के रखे हुए हैं मलाई के, और रेगुलर जो दूध आता है ना, उसके ऊपर से मलाई उतार के तो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। फ्रिज में नहीं रखना, नहीं तो फिर आपकी मलाई जो है ना वो खट्टी हो जाएगी। फ्रीज़र में अगर आप रख के जमा करते हैं ना मलाई को, तो 2-3 महीने तक बिल्कुल भी नहीं ख़राब होती। तो इसको मैंने पतीले में डाल दिया सारी मलाई को। उसके बाद दरमियानी आग में मैंने सारी मलाई को मेल्ट होने देना है और गर्म करेंगे, बिल्कुल नीम गर्म। इतना आपने गर्म करना है कि इसमें अगर फिंगर मैं इस तरीके से शामिल करती हूँ ना, तो इसकी गरमाइश मुझे महसूस हो रही है, हल्की हल्की सी। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना कि आपसे बर्दाश्त ना हो इसकी गरमाइश। तो उसके बाद मैंने 1.5 खाने का चम्मच दही ले लिया है। ये भी रूम टेम्परेचर पे रखी हुई है दही, ये भी ठंडी नहीं इसमें आपने शामिल करनी है। दही डालने के बाद चूल्हे की आंच मैंने बंद कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये मैंने इसमें दही की झाग लगाई है, इसको अब हमने जमने के लिए रख देना है किसी गर्म जगह पे, या फिर आप ऐसा करें कि कोई मोटा कपड़ा लेके तो इस पतीले को अच्छे तरीके से लपेट के किसी साइड पर रख दें ताकि ये अच्छे से जम जाए। और उसके बाद ना जो देसी घी और मक्खन इसे बनेगा ना, झाग लगाने के बाद उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट मलाई से देसी घी और मक्खन बनाते हैं, उसकी खुशबू बिल्कुल भी नहीं होती। तो इस मलाई को ओवरनाइट मैंने छोड़ दिया था झाग लगाने के बाद, और अच्छे से अब ये जम चुकी है। दूसरे दिन मैं मक्खन की वीडियो बना रही हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से ये जम चुकी है हमारी ये जो मलाई थी। और अब मैंने इसको मक्खन बनाने के लिए ना, हम ब्लेंडर का इस्तेमाल करने वाले हैं। और मक्खन बनाने का बहुत ही झटपट तरीका है। आपने एक सिंपल ब्लेंडर में डालना है 1 बड़ा मग पानी का, और ये नॉर्मल पानी। अगर गर्मियों में ये वीडियो बना रहे हैं ना, तो आपने ठंडा, बिल्कुल ठंडा पानी फ्रीज़र में से निकाल के इस्तेमाल करना है, तो वो भी बहुत जल्दी आपका बन जाएगा। लेकिन मैंने नॉर्मल पानी लिया है और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये बड़ा वाला चम्मच जो है ना, 1.5 चम्मच मैंने डाला है मलाई का। बहुत ज़्यादा अगर आप इस टाइम मलाई डाल देते हैं ना इसमें, तो फिर आपका मक्खन नहीं बनेगा जल्दी, बहुत टाइम लेगा। लेकिन आपने थोड़ा सा इसमें डालनी है मलाई। और यहाँ पे मैं बिल्कुल भी कटिंग नहीं कर रही, आपको डायरेक्ट दिखाती हूँ। तकरीबन आधा मिनट मशीन चलेगी और ज़बरदस्त सा मक्खन जो है ना, ये बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपने इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा मलाई डाल दी या पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हुई, तो फिर आपका मक्खन जो है ना, ये नहीं बनने वाला। तो ये आप देख सकते हैं आधा मिनट भी तकरीबन नहीं लगा और ज़बरदस्त सा हमारा मक्खन जो है ये तैयार हो चुका है। ये आपको मैं दिखा रही हूँ और अब इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये जो मलाई थी ना, ये रूम टेम्परेचर पे रखी हुई थी लेकिन ठंडी थी। तो लेकिन दूसरी तरफ ना मैंने एक बड़े बाउल में ठंडा पानी ले लिया है। तो यहाँ पे अगर आपसे थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो रहा हो, तो थोड़ी देर के लिए चाहे मलाई को फ्रिज में रख दें, थोड़ी सी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो फिर आसानी से, और ज़्यादा आसानी से जो है ना मक्खन निकल आएगा। तो यहाँ पर मैं मक्खन निकाल के इसको ठंडे पानी में डालती जाऊँगी ताकि अच्छे से मक्खन जो है ना ये सेट हो जाए। और इसी तरीके से जो पकाया मक्खन है ना, ये भी मैं निकाल के तो ठंडे पानी में डालती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया और इसी पानी में ना मैंने थोड़ी सी मलाई मज़ीद शामिल करनी है। ये जो जमी हुई मलाई थी, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, एक दफ़ा फिर आपको बता रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालनी, नहीं तो फिर आपका मक्खन बहुत टाइम लेगा निकलने में। लेकिन थोड़ी थोड़ी मलाई करके अगर आप डालते हैं ना, तो फिर आपकी आसानी से मक्खन निकल आएगा मशीन में। तो यहाँ पे तकरीबन आधा मिनट भी नहीं लगा और ये दूसरा बैच जो है हमारे मक्खन का, ये भी निकल के आ चुका है। तो इसको भी मैं निकाल लूँगी और उसके बाद ना मैं सारा मक्खन निकाल के तो फिर एक ही दफ़ा आपको दिखाती हूँ। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं मलाई से हमारा सारा मक्खन जो है वो निकल चुका है। और इसको मैं ठंडे पानी में डालती हूँ ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा इसमें मॉइस्चर था ना, वो सारा हमने निकाल लिया और एक बड़े बर्तन में मैंने निकाल लिया। और ये जो छाछ बची है ना, बटर मिल्क कह सकती हैं छाछ, तो इससे आप ज़बरदस्त ज़्यादातर इसे कड़ी ही बनाती हूँ, लेकिन बहुत चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। और मार्केट से ना अगर स्पेशल लेते हैं तो काफ़ी महंगी आपको मिलती है। तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं और जब आपका दिल करे ज़बरदस्त सी कड़ी बना सकते हैं। और अब हम इस बटर से बनाएंगे देसी घी। तो ये जो प्याले में जितना भी मक्खन था, ये सारा मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है, चूल्हे पर चढ़ा दिया इसको। और बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि मक्खन जो है हमारा ज़ाया ना हो। और उसके बाद दरमियानी आग पर हम मेल्ट होने
देंगे सारे मक्खन को। और यहाँ पे मक्खन जो है ना ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है, लेकिन अभी हमने इसको पकाना है। कम से कम इसको 10 से 15 मिनट मैंने पकाना है। बॉयल आ चुका है, दरमियानी आग पे 10 से 15 मिनट मैंने इसको पकाना है। और उसके बाद 15 मिनट के बाद की सिचुएशन मैं आपको दिखाती हूँ। और इसी दौरान मैं आपको दिखा नहीं सकी, 2 खाने के चम्मच मैंने सूजी भून के डाल दी थी। तो लास्ट वीडियो में मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि आपने सूजी क्यों उसमें शामिल किया। तो सूजी से एक तो टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, और दूसरा जो हम इसे मिठाई बनाते हैं ना उसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो सूजी डालने का ये मकसद होता है। अदरवाइज़ अगर आप सूजी शामिल नहीं भी करते ना, तब भी आपका देसी घी की खुशबू टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं देसी घी को पकते हुए, और ज़बरदस्त सा देसी घी हमारा जो है ना माशाल्लाह से तैयार हो चुका है और बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो चुका है। तो इस स्टेज पे ना मैंने मज़ीद 1 से 2 मिनट तक पकाना है इसको। इस स्टेज पे आपने छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या करना है कि इसको छान लेना है। दूसरी तरफ ना एक कढ़ाई में मैंने छलनी रख दिया और इसमें मैं छान लूँगी सारे देसी घी को। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं साफ़ सुथरा देसी घी हो चुका है। और लेकिन अभी भी 2 से 3 मिनट तक ना दम वाली आग पे मैंने पकाना है ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। तो और ये जो छल्ली में आपको नज़र आ रहा है ना, इससे हम ज़बरदस्ती मिठाई बनाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मिठाई बनाना दिखाया था। तो ये आप काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं पहले आपको आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। आप ज़रूर उसको देखिएगा, उसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और माशाल्लाह से 2-3 मिनट पकने के बाद ये ज़बरदस्त सा देसी घी साफ़ शफ़ाफ़ हमारे पास तैयार होके तो आ चुके हैं। और इसको एक दफ़ा मैंने दोबारा छान लेना है ताकि मज़ीद साफ़ शफ़ाफ़ हो जाए। और उसके बाद किसी भी एयरटाइट जार में डाल के तो हम रख देंगे रूम टेम्परेचर पर। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि हमने अच्छे से इसको पका लिया। और ज़बरदस्त से ये देसी घी तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आज की जो रेसिपी है ना आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पर अगर आपने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया है तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।